Hello, my dear students. In this video, we are going to study the third chapter of our history, the Harappan civilization. What do you mean by civilization? Civilization is a society which has its own highly developed culture and way of life. ऐसा कोई सोसाइटी समाज जहाँ पर बाकी समाज के मुकाबले बाकी समाज के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो, उधर का कल्चर बहुत ही ज़्यादा डेवलप जो हो, या फिर लोगों के वे ऑफ लाइफ जीने का जो तरीका है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव हो, सच अ सोसाइटी इज कॉल्ड सिविलाइजेशन या सिविलाइज्ड सोसाइटी. So we are going to study about the Harappan civilization. Archaeological excavation first began in 1921 CE at Harappa in the Punjab on the banks of river Ravi. पंजाब में रिवर रवि के किनारे आसपास के रीजन, वो रीजन का नाम है हैरप्पा. वहाँ पर 1921 सीई, सीई मीन्स कॉमन एरा, आफ्टर जीसस क्राइस्ट द कॉमन एरा स्टार्टेड काउंटिंग. 1921 सीई में पहली बार आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन स्टार्ट हुआ. एंड व्हाट इज दिस आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन? द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने बहुत ही पहले के टाइम, बहुत ही एंशिएंट टाइम में उन्होंने यूज़ किए हुए चीज़ों का टुकड़े या उनके रिमेन्स अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं रीज़न से, मेनली नेचुरल कैलामिटी से वगैरह धस गए हुए हैं ज़मीन के अंदर, बहुत सारे लेयर्स ऑफ सोइल के अंदर. इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए, हिस्ट्री को मतलब वो ज़माने का लाइफ के बारे में जानने के लिए हम इन चीज़ों को ढूंढ निकालते हैं, अर्थ को खोद कर, वो भी बहुत सारे डिवाइसेस की मदद से वो एरिया को खोद कर डीप इनसाइड जाकर ये चीज़ें इंटैक्ट यानी एज इट इज़ विदाउट मेकिंग एनी डैमेज वी रिमूव देम. हिस्टोरियंस टेक देम आउट एंड देन दे स्टडी अबाउट इट. उसके बारे में साइंटिफिक स्टडी करते हैं, खोज करते हैं, एंड देन दे कम टू सम कंक्लूशन, और उसके बाद कुछ नतीजे पे, कुछ कंक्लूशन में पहुंचते हैं. सो दिस प्रोसेस ऑफ removing all these old ancient materials which are buried under the earth intact with the help of different kinds of devices is called archaeological excavation. So this archaeological excavation has been started in India in the year 1921, and it was done in Harappa. So that is how this civilization came to be known as Harappa. ये हरप्पा नाम का जगह से स्टार्ट हुआ, वहाँ से जो रिमेन्स मिला, इसीलिए इन ये जो सिविलाइजेशन है इसे हरप्पन सिविलाइजेशन कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस सिविलाइजेशन. इंडस इज अ रिवर ऑफ इंडिया. नाउ मोस्ट ऑफ द पार्ट इज फ्लोइंग थ्रू पाकिस्तान. पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया प्रीवियसली. सो इंडस सिविलाइजेशन भी इस हरप्पन सिविलाइजेशन को बोलते हैं. Excavations were also carried out at Mohenjo-daro, a place about 650 kilometers to the south of Harappa in the Indus Valley. Indus River के वैली में मोहनजोदारो नाम का जगह में, वो जगह हैरप्पा से करीब 650 किलोमीटर साउथवर्ड है, साउथ साइड में. वहाँ पर भी एक्सकेवेशन किया गया. There was a striking resemblance. Striking resemblance means very close relation, resemblance. मतलब एक जैसा लगना, बहुत ही अच्छा से क्लियरली दिखने वाला resemblance. Resemblance means similarity. Striking resemblance, noticeable similarity between the remains of structures and artifacts found at the two places. जो चीज़ें artifacts यानी पुराने जो ज़माने की चीज़ें, स्ट्रक्चर जो मिले, वो सब जो हैरप्पा में से मिला और मोहनजोदारो से मिला, दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटी थे, बहुत ही साम्यता थी. सिमिलर रिमेन्स हैव बीन फाउंडेड. इसी तरीके का ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ रिमेन्स यानी पुराने चीज़ें और भी जगह में मिला, जैसे धोलावीरा, लोताल, कालीबंगन, दैमाबाद एक्सेट्रा. इन सभी जगह में भी ऐसे पुराने बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें मिले. यहाँ पर आपको एक इंडिया का मैप दिया हुआ. इंडिया कंप्लीट नहीं दिया है,
पर ये शेप में से आप इधर पहचान कर सकते हैं कि ये इंडिया का है मैप। यहाँ पर आप देखोगे तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसको निकाल दोगे तो ये हमारा इंडिया है ना। इंडिया का इस तरह मैप जाता है। तो इंडिया का एक मैप यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर आपको धोलावीरा, लोथाल, कालीबंगन वगैरह दिखाना है। आप यहाँ पर अरेबियन सी के साइड में आओगे तो आपको ये क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखो लोथाल आपको दिखेगा, बराबर। धोलावीरा यहाँ पर है, सुरकोटड़ा है जो आपको लिस्ट में नहीं दिया है, पर ये सभी जगह में भी इसी काइंड ऑफ बहुत सारे पुराने चीज़ों के रिमेन्स मिल गए थे। Generally, the same characteristics are seen in all the places of Harappan civilization. यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हम हैरपन सिविलाइजेशन के कोई भी एरिया में देखोगे तो सेम क्वालिटीज़ या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेगा। दिस इंक्लूड टाउन प्लानिंग, वहाँ पर हर एक एरिया में हर एक प्लेसेस के हैरपन सिविलाइजेशन के जितने भी प्लेसेस है वहाँ का सभी का टाउन प्लानिंग, किस तरह टाउन बना हुआ है उसका प्लानिंग, वहाँ के रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, घर किस तरह बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जो घर में वगैरह यूज़ होने के बाद जो गंदा पानी है, जो वाटर है, ड्रेनेज वाटर, उसको जाने के लिए जो गटर बनाते हैं दैट इज़ ड्रेनेज सिस्टम। सील, जो स्टैम्प होता है, सील, पॉट एंड टॉयस एंड बरियल कस्टम मीन्स अगर कोई गुजर जाते हैं या डेड बॉडी को किस तरह दफनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बरीइंग बरियल सिस्टम, सॉरी बरियल कस्टम। मतलब कोई डेड बॉडी को दफनाने के बाद या बरी करने के टाइम में जो कस्टम्स फॉलो किया जाता है, जो रीति रिवाज फॉलो किया जाता है, ये सभी में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है, ऑलमोस्ट सेम है। अब इनमें से एक एक सिस्टम के बारे में हम सेपरेटली पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वन, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग। द हाउसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन द हैरपन सिविलाइजेशन वे मेनली बिल्ट विद बेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड मीन्स आग में रखकर, भट्टी में रखकर गर्म किया हुआ। बेकिंग करना, बेकर ब्रेड बिस्किट वगैरह बेकिंग करते हैं, तो इसी तरह ब्रिक, ईंट को भी पहले मिट्टी से बनाकर लेते हैं, शेप देते हैं और उसके बाद उसको आग लगाकर, उसमें आग डालकर आग में रखकर उसको पकाते हैं, दैट इज़ बेकिंग। बेक्ड ब्रिक्स यूज़ करते थे ज़्यादातर सभी घर के लिए या कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन के लिए। इन सम प्लेसेस अनबेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन्स वेर ऑल्सो यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने जितने भी चेकिंग किया, जितने भी रिसर्च किया, ढूंढा, तो कोई जगह में बेक्ड ब्रिक्स मिला घरों के पार्ट्स में, तो कोई जगह में अनबेक्ड ब्रिक्स यानी जिसको बेकिंग नहीं किया हुआ ऐसा ब्रिक्स मिला, और उसके साथ साथ स्टोन्स भी। मतलब उन लोग बेक्ड ब्रिक्स भी यूज़ करते थे, अनबेक्ड ब्रिक्स भी, और स्टोन्स भी घर बनाने के लिए यूज़ करते थे। द हाउसेस हैड रूम्स बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। घर इस तरह बनाते थे उनका कि चारों तरफ घर और सेंटर में कोर्टयार्ड, वैसा मीन्स चारों तरफ रूम्स है और पूरे घर के जो सेंटर रीजन जो होता है वहाँ पर कोर्टयार्ड बनाया करते थे। द हाउसेस हैड वेल्स, घरों में वेल हुआ करता था, बॉडी, कुआ, बाथरूम्स हुआ करते थे, एंड टॉयलेट्स। ये सब जो रिमेन्स मिला है उसमें से, उसको ढूंढ के उसमें से स्टडी करके निकला है ये सब जानकारियाँ। There was an excellent drainage system in which baked earthen conduits were used. There was an excellent मीन्स बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, जो गटर का पानी, जो गंदा पानी घर में यूज़ होने के बाद वो जाने के लिए बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाए हुए थे, इन विच बेक्ड earthen conduits were used. कंडुइट मीन्स चैनल, पानी वगैरह बहकर जाने के लिए प्रॉपर चैनल, उसको कंडुइट कहते हैं। वो भी बेक्ड earthen मतलब मिट्टी का बनाया हुआ, बेकिंग किया हुआ कंडुइट्स यूज़ करते थे। द स्ट्रीट्स हैड कवर्ड ड्रेन्स बिल्ट विथ ब्रिक्स। और स्ट्रीट में, रोड के साइड में वगैरह जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ऊपर से क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। दिस शोज द ग्रेट कंसर्न रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ। अगर गटर वगैरह ड्रेनेज ओपन होगा तो उससे बीमारियां फैलने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो हैरपन सिविलाइजेशन में हैरपन पीपल, उनके जो जितने भी ड्रेनेज सिस्टम था, जितने भी गटर्स थे, उसको कवर किए हुए थे। इसमें से पता चलता है कि दे वर रियली कंसर्न अबाउट द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक के हेल्थ के बारे में उन लोग बहुत ही कंसर्न है, बहुत ही केयरफुल है, ये पता चलता है।
The streets were broad and laid out in a grid pattern. और इस स्ट्रीट जो रोड वगैरह बहुत ही ब्रॉड लंबा चौड़ा हुआ करता था. The streets were broad and laid out in a grid pattern. Grid pattern means crisscross pattern में उन लोग वहाँ पर स्ट्रीट बनाते थे. Houses were built in the rectangular blocks created by them. Houses को rectangular block shape में बनाया जाता था. The towns were divided into two or more sections and each section had separate fortification. टाउन का प्लानिंग इस तरह होता था कि कुछ सेक्शन को मतलब कुछ पार्ट को एक सेक्शन, फिर दूसरे कुछ पार्ट्स को दूसरा सेक्शन, ऐसा सेक्शन वाइज डिवाइड किए हुए थे और हर एक सेक्शन का अपना सेपरेट फोर्टिफिकेशन होता था. फोर्टिफिकेशन मीन्स कोई भी एक एरिया के चारों तरफ से सेफ्टी के लिए जो दीवार बनाते हैं उसको दीवार जो बनाते हैं उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं. द बिग वॉल अराउंड द स्ट्रक्चर फॉर प्रोटेक्शन. तो हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट फोर्टिफिकेशन भी हुआ करता था. नाउ सील्स एंड पॉट्स. द सील्स ऑफ हैरपन सिविलाइजेशन वे मेनली स्क्वायर शेप्ड एंड मेड फ्रॉम द स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट. हैरपन सिविलाइजेशन में जितने भी लोगों ने सील इस्तेमाल किए जैसा स्टैम्प वो पूरे स्क्वायर शेप के थे और ये स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन से ये बनाया गया हुआ था. हैरपन सिविलाइजेशन के जितने भी सील्स वो ज़माने में लोग बनाया करते थे वो स्क्वायर शेप का होता था और एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन से स्पेशल काइंड ऑफ पत्थर से बनाया जाता था जिसका नाम है स्टेटाइट. दीज सील्स बेयर पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स. ये स्टेटाइट रॉक से बनाने वाला या स्टोन से बनाने वाला ये जो सील्स है हैरपन सिविलाइजेशन का इसमें अलग अलग पिक्चर्स हुआ करता था. मेनली दे बेयर मीन्स उस पर होता था एनिमल्स का पिक्चर्स. दे इंक्लूड पिक्चर्स ऑफ रियल एनिमल्स लाइक उसमें असली एनिमल जैसे बुल, बफेलो, ऑक्सन, एलिफेंट्स, राइनोस, टाइगर्स एक्सेट्रा इन सभी का भी इमेज हुआ करता था. एंड ऑल्सो ऑफ इमेजिनरी वंस लाइक द यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न जैसा जो काल्पनिक एनिमल है जो रियल में है नहीं उसका भी इमेज हुआ करता था. तो इसमें से आप ये सोच सकते हैं कि आज हमें ये चीज़ें पता है तो इतने साल पहले भी लोग इस हमारे जैसे वेल डेवलप्ड लाइफ जीते थे. इन सभी एनिमल्स भी वो टाइम थे है ना, उनका लाइफस्टाइल भी बहुत ही बेटर था. तो ये सब जानकारी हमें मिलता है. ह्यूमन फिगर्स आर ऑल्सो सीन. दिस सील्स वर यूज्ड एज स्टैम्प्स. वो उन लोगों ने ये सील के ऊपर ह्यूमन इंसान के रूप भी बनाते थे और ये सील किसके लिए इस्तेमाल करते थे? स्टैम्पिंग करने के लिए, कोई भी चीज़ पे स्टैम्प मारने के लिए. Earthen pots of various types and shapes have been found at the excavation sites of Harappan civilization. बहुत ही अलग अलग किस्म के pots, earthen pot, different type of different shapes of ये सभी भी Harappan civilization के excavation site में से मिला. There are red terracotta pots with patterns and designs in black color. रेड टेराकोटा इट्स अ काइंड ऑफ अर्थनवेयर. मिट्टी से बना हुआ स्पेशल काइंड ऑफ मिट्टी से बना हुआ अर्थन पॉट से बर्तन है ये रेड टेराकोटा पॉट्स. उस पर पैटर्न्स होते हैं और डिजाइंस होते हैं ब्लैक कलर में. द पैटर्न्स इंक्लूड ये पॉट्स में ये जो टेराकोटा पॉट्स में कौन कौन से पैटर्न लोग बनाते थे? फिश स्केल्स. फिश स्केल मीन्स मछलियों के ऊपर जो राउंड राउंड जैसा जो है निकलता है. हम अगर हाथ लगाओगे चाकूस वगैरह लगाओगे तो वो राउंड राउंड जैसा जो चीज़ निकलते हैं मच्छियों का वगैरह इमेज बनाने के टाइम पे भी ऊपर हम ऐसे सेमी सर्कल में बनाते हैं. दैट पार्ट इज कॉल्ड स्केल्स. तो फिश स्केल्स. इंटरलॉकिंग सर्कल. एक सर्कल के अंदर जुड़े हुए दूसरा सर्कल जैसे ओलंपियाड का जो सिंबल होते हैं 5 सर्कल अंदर अंदर घुस गया हुआ एक दूसरे के तो वैसा इंटरलॉकिंग सर्कल्स का पैटर्न बनाते हैं. पीपल लीव्स का पैटर्न बनाते हैं. तो वैसा पैटर्न इन टेराकोटा पॉट्स के ऊपर लोग ब्लैक कलर का इस तरह पैटर्न्स बनाते थे. द हैरपन पीपल बरीड देयर डेड. और ये हैरपन पीपल जो उनके परिवार के कोई भी अगर गुजर जाते तो उन लोग भी मिट्टी में वो बॉडी को डेड बॉडी को बरी किया जाते थे यानी दफनाए जाते थे. दे यूज टू बरी अर्थन पॉट्स विद द बॉडीज. डेड बॉडी के साथ साथ अर्थन पॉट भी मिट्टी के जो पॉट्स है वो भी उन लोग साथ में दफनाते थे. द ग्रेट बाथ. A spacious bath has been discovered at मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में एक स्पेशियस मतलब बहुत ही बड़ा एक बाथ नहाने का प्लेस डिस्कवर किया.
The tank in the Great Bath was nearly 2.5 meters deep. और ये जो ग्रेट बाथ में जो टैंक था पानी डालने के लिए उसका डीप यानी गहराई 2.5 मीटर है. It was 12 meters long and 7 meters wide. 12 मीटर उसका वो टैंक का लेंथ है और 7 मीटर्स उस टैंक का ब्रेड्थ है और 2.5 मीटर्स का डेप्थ है. It was lined with baked bricks to prevent seepage of water. पानी सीपेज ना हो, लीक होकर बाहर ना जाए, सीपेज यानी अंदर एब्सॉर्ब होकर मिट्टी में चले ना जाए, इसके लिए ये टैंक के इनर एरिया ब्रिक से, बेक्ड ब्रिक से लाइंड किया हुआ है, यानी बेक्ड ब्रिक्स लगाकर पूरे सील किए हुए हैं. There were steps leading down to the tank. इस टैंक के अंदर उतरने के लिए स्टेप्स भी है. There was also a provision for draining, cleaning and refilling the tank from time to time. और एक और प्रोविशन मीन्स सुविधा, और एक सुविधा वहाँ पर है जो पानी अंदर जो है वो गंदा हो जाने के बाद उसको ड्रेन कर सके, इसको निकालने का, क्लीनिंग उसके बाद क्लीन द टैंक, टैंक क्लीन करने का, एंड रीफिलिंग द टैंक, टैंक को वापस से अच्छा पानी से भरना, इसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ प्रोविशंस मीन्स सुविधाएं हैं. यहाँ पर देखो उसका इमेज दिया हुआ है द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो. यहाँ पर अर्थनवेयर्स का भी इमेजेस दिया हुआ है. देखिए ये टेराकोटा पॉट्स है जिसके ऊपर देखो ब्लैक कलर का डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन किया हुआ है. तो ये सब वो ज़माने के लोगों का इंटेलिजेंस, कला, आर्ट का जो स्पिरिट, ये सब दिखाते हैं. ये देखो यहाँ पर भी ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ अर्थनवेयर. Life in the Harappa civilization. The Harappa people practiced agriculture. हरप्पन लोग अपना गुजारे के लिए एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी करते थे. द एस्केवेशन एट कालीबंगन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ प्लव्ड फील्ड. एस्केवेशन किया कालीबंगन रीजन में तो वहाँ से प्रूफ मिला, एविडेंस मिला ऑफ अ प्लव्ड फील्ड. प्लव्ड फील्ड मीन्स जहाँ पर हल चलाया वैसा एक खेती का कुछ एविडेंसेस, प्रूफ्स मिले. द पीपल देयर ग्रू डिफरेंट क्रॉप्स, मेनली वीट एंड बार्ली. वहाँ के लोग हैरपन सिविलाइजेशन के टाइम पे उस ज़माने में लोग वीट और बार्ली उगाते थे. वीट यू नो गेहूँ, बार्ली भी शेप ऑलमोस्ट गेहूँ के जैसे लेकिन थोड़ा सा वाइटिश कलर का रहता है. और दिस ऑल्सो इज अ सूरियल. इन राजस्थान बार्ली वॉज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल वाइल इन गुजरात इट वॉज रैगी. उनके टाइम पे राजस्थान के रीजन में सबसे ज़्यादा बार्ली उगते थे और गुजरात में सबसे ज़्यादा रैगी. रैगी मीन्स नाचनी, राई की तरह बहुत ही छोटे छोटे दाने होते हैं. दैट इज़ अनदर सीरियल. उसका भी आटा बनते हैं, आटे से रोटी जैसा बनाकर भी लेते हैं, अलग अलग डिशेस बनाते हैं. पीस यानी वटाना. सेसमी मीन्स तिल का तेल वगैरह जो होता है, तिल बारीक बारीक 2 कलर के तिल मिलते हैं, वाइट और ब्लैक. तो सेसमी. लेंडल्स मीन्स मसूर का दाल. वर ऑल्सो कल्टिवेटेड, ये भी उन लोग कल्टिवेट करते थे, उगाते थे. द हैरपन पीपल वेर ऑल्सो फेमिलियर विथ कॉटन. और इन लोगों को कॉटन के भी बारे में जानकारी थी, यानी कॉटन का भी झाड़ ये लोग खेती में उगाते थे. The statues, the pictures on the seals, and the remains of cloth found in the excavations indicate that the Harappan people used to weave cloth. जो सील में अलग अलग सील मिला उसके ऊपर का पिक्चर्स और कुछ कपड़ों का रिमेन्स, टुकड़े वगैरह मिले. एक्चुअली आप सोचते होंगे कि कपड़े वगैरह तो सड़ जाते हैं, लेकिन कुछ थिंग्स ऐसे होते हैं, कभी मतलब कपड़ों का भी कुछ कुछ हिस्से ऐसे होते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन के असर होने के बिना धरती में वैसे के वैसे सालों साल रहते हैं. तो वैसा कुछ कपड़ों का क्लोथ वगैरह कपड़ों का टुकड़े वगैरह मिले. इनमें से सब में से पता चलता है दैट हैरपन पीपल यूज टू वीव क्लोथ. उन लोग कपड़े बुन देते. वीविंग करना यानी धागों को पिरोकर कपड़े बनाते थे. द ड्रेस ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ नी लेंथ क्लोथ एंड एन अपर गारमेंट. मेन और वुमेन, आदमियों के और औरतों के भी, दोनों के कपड़े के स्टाइल इस तरह होता था. क्या है? एक नी लेंथ क्लोथ, घुटने तक पहुंचने वाला एक कपड़ा, और एक अपर गारमेंट यानी इसके अलावा एक ऊपर पहनने के लिए दूसरा कपड़ा. और इनके ऑर्नामेंट्स यहाँ पर दिखाया गया हुआ है. ये भी इस तरह हमें रिमेन्स मिला है, ऑर्नामेंट्स इन हैरपन सिविलाइजेशन.
गहने. Many types of ornaments have been found in excavations. They are made of gold, copper, precious stones, as also shells, cowries, and seeds, etc. तो इनके जो ऑर्नामेंट्स होते थे गोल्ड का बना हुआ, कॉपर का, तांबा, प्रेशियस स्टोन्स और कुछ शेल्स का, सागर से मिलने वाला जो शेल्स है, काउरीज है, काउरीज मीन्स एक किस्म का सिपी है उसका शेल, और सीड कोई कोई बीज, ये सभी उन लोग अपने ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ करते थे. मेन एंड वीमेन बोथ यूज्ड मल्टी स्ट्रैंड नेकलेसेस. मल्टी स्ट्रैंड नेकलेस मतलब बहुत अलग अलग, बहुत सारे लेयर वाले नेकलेस आदमी लोग भी यूज़ करते थे, औरत लोग भी. रिंग्स यूज़ करते थे. आर्मलेट्स, आर्मलेट्स मीन्स जैसे ब्रेसलेट होते हैं हाथ में बंगड़ी के जगह पहनने वाले. एंड वेस्ट बैंड्स, कमर में पट्टे. विमेन वॉर बैंगल्स राइट अप टू देयर अपर आर्म. और लेडीज़ अपने अपर आर्म तक यानी ऑलमोस्ट घुटने के ऊपर तक उन लोग बैंगल्स पहनते थे. A statue found at a Harappan site presents an excellent specimen of their art. एक स्टैचू मिला है हैरपन साइट में से जो दिखाता है, जिसे देखकर आप हमें पता चलता है कि हैरपन लोग, हैरपन टाइम सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उन लोग कितने हाईली स्किल्ड थे इन कंसर्निंग या अबाउट आर्ट. आर्ट के मामले में कितने उन लोग हाईली स्किल्ड थे पता चलेगा. इट शोज द मैन्स फेशियल फीचर्स वेरी क्लियरली. इंसान के फेशियल फीचर्स, चेहरे के एक्सप्रेशंस, चेहरे के जो शेप है बहुत ही अच्छा से उस स्टैचू में क्लियरली दिखाई देते हैं. अ क्लोक विथ अ ब्यूटिफुल ट्रिफोइल. क्लोक मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ क्लोथ, पहनने का एक पहनावा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसमें ट्रिफोइल पैटर्न है. ट्रिफोइल पैटर्न मीन्स 3 सर्कल सर्कल जुड़कर बना हुआ पैटर्न होता है. मतलब एक सर्कल का हाफ, फिर ऐसा जैसे कि आप देख सकते थोड़ा बहुत ये प्लेइंग कार्ड में एक कार्ड होता है क्लब करके, तो उसका जो डिज़ाइन है ऑलमोस्ट वैसे, मतलब रिंग्स रिंग्स जैसा. तो ट्रिफोइल पैटर्न इज ड्रेप्ड अक्रॉस इस शोल्डर. ऐसा एक कपड़ा, एक क्लोक उनके शोल्डर से उन लोग ऐसे ही लपेटते थे. ड्रेप करना यानी लपेटना. यहाँ पर एक हरप्पन आर्ट का स्पेसिमेन यानी सैम्पल दिया हुआ है. कितने उनका आर्ट कितना डेवलप था इसमें से आपको पता चलेगा. और इसमें जो डिज़ाइन दिखा रहा है, ये देखो, ये डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये डिज़ाइन होता है ट्रिफोइल डिज़ाइन. ओके, चलो हमको डायरेक्ट देखने को मिल गया ट्रिफोइल डिज़ाइन क्या है. मेरा एक्सप्लेनेशन से इतना आपको नहीं समझ में आता था. नाउ ट्रेड, तो इन लोग बिजनेस भी करते थे, ट्रेड भी करते थे. द हैरपन पीपल कैरीड ऑन ट्रेड विद इन इंडिया एज वेल एज विद कंट्रीज आउटसाइड. इंडिया के साथ और इंडिया के अंदर और दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे. द इंडस वैली वॉज नॉन फॉर इट्स हाईली क्वालिटी कॉटन. दिस कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन्स लाइक वेस्ट एशिया, सदर्न यूरोप एंड इजिप्ट. तो इंडस वैली रीजन में कॉटन बहुत ही अच्छे क्वालिटी का उगता था, और ये कॉटन उन लोग वेस्ट एशिया साइड में, सदर्न यूरोपियन और इजिप्टियन कंट्रीज़ में भी भेज देते, यानी एक्सपोर्ट हुआ करता था. कॉटन क्लॉथ टू वॉज एक्सपोर्टेड. कॉटन के कपड़े भी एक्सपोर्ट करते थे. एक्सपोर्ट करना यानी ये एक देश से दूसरा देश में बिजनेस जो करते हैं, ये चीज़ें ले जाते हैं, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं. द ट्रेडर्स ऑफ द हैरपन सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड मसलिन क्लॉथ टू इजिप्ट. और हैरपन सिविलाइजेशन के जो ट्रेडर्स हैं उन लोग मसलिन के क्लॉथ यानी मखमल जैसे बहुत ही मुलायम क्लॉथ इजिप्ट में यहाँ से सेंड करते थे. सिल्वर, जिंक, gemstones, rubies, dodder wood, etc. were some of the items that were imported from Kashmir, South India, Iran, Afghanistan and Balochistan. तो इन लोग सिल्वर के, जिंक इज अनदर मिनरल, जेमस्टोन बहुत ही हीरे वगैरह जैसा है, जेमस्टोन्स, रूबी इज अनदर काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन, डोडर एक ट्री है, उसका वुड, ये सब आइटम्स कश्मीर से, साउथ इंडिया से, ईरान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सभी एरिया में से ट्रेड किए करते थे. ट्रेड वॉज कैरीड ऑन बोथ बाई लैंड रूट्स एंड सी रूट्स. ट्रेड यानी बिजनेस उन लोग ज़मीन के ज़रिए और सागर के ज़रिए भी एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते थे. सम ऑफ द एक्सकैवेटेड सील्स बेयर पिक्चर्स ऑफ शिप्स. ये सागर के ज़रिए सी रूट से भेजते थे, इसका
एक प्रूफ है कि कुछ सील्स में हमें शिप का पिक्चर देखने को मिलेगा, जो एक्सकैवेशन करके निकाला हुआ कुछ सील के ऊपर शिप का पिक्चर्स, जहाज का पिक्चर्स हमें देखने को मिलेगा। अ ह्यूज डॉकयार्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट लोताल। लोताल नाम का जगह में एक बड़ा सा डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मीन्स जहाँ पर शिप आकर रुकता है और उसका रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, तो वैसा जो जगह होता है वो जगह को डॉकयार्ड कहते हैं। तो एक बड़ा सा डॉकयार्ड लोताल नाम का जगह के पास फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया। द ट्रेड ऑफ द हैरपन सिविलाइजेशन वॉज कैरिड ऑन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ अरेबियन सी। अरेबियन सी के, क्योंकि हरप्पन रीजन लोथल वगैरह हमने देखा मैप के अंदर अरेबियन की सी के आसपास में ही है, तो यहाँ पर जो मेनली ट्रेड हुआ करता था अरेबियन सी के किनारे के रीजन में। यहाँ पर लोथल में जो डॉकयार्ड हुआ करता था उसका एक विजुअलाइजेशन, एक आर्टिस्ट ने अपने भावनाओं से, भावना में जो डॉकयार्ड होना चाहिए वैसा बनाया हुआ ये पिक्चर। रीजन्स फॉर डिक्लाइन ऑफ हैरप्पन सिविलाइजेशन। हैरप्पन सिविलाइजेशन इतना कमज़ोर पड़ जाना या डिक्लाइन होना, गिर जाने का वजह क्या है, ख़त्म होने का वजह क्या है। फ्रीक्वेंट फ्लड्स, ये इमेजिनेशन है, अलग अलग सिचुएशन से कैलकुलेट करके जो नतीजे पे पहुंचा है, दैट आउटकम इज हियर गिवन हियर। नोबडी हैड सीन दिस, what happened to the Harappan civilization, nobody knows it in reality, but all these whatever written here is फाउंड फ्रॉम द डिफरेंट एग्जाम्पल्स या डिफरेंट प्रूफ्स, अलग अलग प्रूफ में से ढूंढ कर निकाला हुआ रीजन से। फ्रीक्वेंट फ्लड हुआ होगा क्योंकि समुद्र किनारे में है एरिया, तो बार बार फ्लड हुआ, फ्लड यानी बाढ़ आने पर। इन्वेशंस बाय फॉरेन ट्राइब्स, दूसरे फॉरेन रीजन के लोग यानी बाहर के ट्राइबल यानी आदिवासी किस्म के लोग या बाहर के झुंड आकर इन्वेशन किया होगा यानी देश में घुसकर अटैक किया होगा। या डिक्लाइन इन ट्रेड, नहीं तो उनके बिजनेस में इतने कमज़ोरी हो गया, बिजनेस इतना डूब गए होंगे कि उनको आगे जीने के लिए कोई सहारा ना होगा या कोई सोर्स ऑफ लिविंग नहीं होगा। वर सम ऑफ द रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैरप्पन सिविलाइजेशन, ये सभी हो सकता है, इनमें से कुछ हो सकता है हैरप्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का वजह, गिर जाने का या कोलैप्स होने का वजह। सम रीजन्स बिकेम एरिड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ मानसून। मानसून यानी रेनी सीजन कमज़ोर पड़ने की वजह से कुछ रीजन एरिड हो गया होगा यानी सूखा पड़ गए होंगे। ड्राइंग अप ऑफ रिवर बेसिन्स, नदी के किनारे के रीजन सब पानी कम होने की वजह से सूख गए होंगे। अर्थक्वेक हो गया होगा। चेंजेस इन सी लेवल, समुद्र के पानी के लेवल में फ़र्क पड़ा होगा। ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसा कुछ न कुछ वजह होगा बिकॉज ऑफ विच द हैरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड। पीपल माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ सिटीज़। जैसा यहाँ पर डिक्लाइन हुआ तो लोग यहाँ से छोड़कर, ये एरिया को छोड़ के दूसरे सिटी ढूंढ कर गए होंगे, तो ये एरिया को वैसे ही छोड़ दिए होंगे। The Harappan civilization was a prosperous and flourishing urban civilization. It is not a rural civilization, it was an urban civilization, क्योंकि सब कुछ सिटी जैसा बने हुए थे। It was a town, बहुत ही फ्लरिश्ड, बहुत ही अच्छे डेवलप्ड, बहुत ही सब कुछ चीज़ों का अवेलेबिलिटी वाला एक civilization था Harappan civilization. It was an urban civilization. Urban means city civilization. It laid the foundation of the Indian civilization. ये जो Harappan civilization इंडियन सिविलाइजेशन का नींव लगाया या नींव डाला, इंडियन सिविलाइजेशन को नींव डाला, यानी इंडियन सिविलाइजेशन ये हैरप्पन सिविलाइजेशन से शुरू हो गया करके हम बता सकते हैं। सो बच्चा ये लेसन इतना ही है। अच्छी तरह लेसन को बार बार आपको रीड करना है, हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन को आपको देखना है। रीडिंग बहुत ही फास्ट हो, मीनिंग समझ कर रीड करना है। You have to watch the video again and again until you understood it completely thoroughly. Okay, have a nice day. Bye.